नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, भारतीय बाजार गिर रहा है, हम सभी को दिख रहा है और इंडेक्स लेवल पे जस्ट मंडे से ही गिरना शुरू हुआ है। भयंकर रूप से सेलिंग हुई है अचानक से, लेकिन पोर्टफोलियो तो पहले से ही गिर रही थी हम सभी की। इंडेक्स ने जिस दिन लाइफ हाई भी लगाया था उस दिन भी इन्वेस्टर्स खुश थोड़ी थे। मैं वीडियो में तो मुझे थंबनेल में लिखना पड़ता था मार्केट एट लाइफ हाई, वो सच भी है, लेकिन लोगों का कमेंट उस पोस्टर को देखकर थंबनेल को देखकर तुरंत आता था, भाई काय बात का लाइफ आई, पोर्टफोलियो तो आज भी लॉस में गई है। और वो फैक्ट था। वीडियो में भी मैं वही डिस्कस कर रहा हूं, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ऐसी है कि इंडेक्स ने दम तोड़ा है, पोर्टफोलियो ने तो सुसाइड ही कर लिया है, पूरी तरीके से छत से कूद गया है। मतलब ऐसा है कि इंडेक्स गिर रहा है, उतर रहा है सीढ़ियों से, और पोर्टफोलियो गिर रहा है डायरेक्ट जैसे छत से फेंक दिया हो। अब ऐसे में ना इन्वेस्टर को बहुत ही सूझबूझ के साथ कदम उठाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। देखो, मैं अपने चैनल पे पूरी कोशिश करता हूं कि जो इन्वेस्टर है उसे कॉन्फिडेंस दे पाऊं अच्छे स्टॉक्स के लिए, और उसे सही चीज भी बता पाऊं। ये शेयर बाजार है, अच्छी क्वालिटी की कंपनियां आपको खराब भाव पे मिलती हैं। खराब समय में खराब भाव नहीं होता, भाव देखने में खराब होता है लेकिन होता एक्चुअली में अच्छा है। आज जो कंपनियां आपको बेकार या डाउटफुल लग रही है ना, वही स्टॉक्स ने इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा पैसा बना के दिया है, वेल्थ बना के दी है, और आगे भी बनाएंगी ये। पहले स्टॉक का नाम बताता हूं आपको, ब्रांड बिहाइंड ब्रांड। ये टैगलाइन ही काफी है आपको बताने के लिए कि मैं किस कंपनी की बात करने जा रहा हूं। ब्रांड बिहाइंड ब्रांड टैगलाइन है दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज की। थोड़ा ऊपर नीचे टैगलाइन हो सकती है, मैं क्या पता सही ना बोल रहा हूं क्योंकि मैंने रिसर्च नहीं करी, लेकिन मेरे को पता है कुछ इसी प्रकार की इनकी है टैगलाइन, जहां पे डिक्सन टेक बोलता है कि जो ब्रांड है ना, जैसे कि हम टीवी देख रहे हैं, मान लो किसी कंपनी की टीवी है, वो हो सकता है एलजी की है या सैमसंग की है, उसके पीछे जो बनाने वाली कंपनी है वो पॉसिबिलिटी डिक्सन ही हो। यानी डिक्सन मैन्युफैक्चर करता है, कोई अपना लोगो लगाता है और बेच देता है। ठीक है जी। तो ब्रांड बिहाइंड ब्रांड कौन है? डिक्सन टेक है, और बहुत बड़ी कंपनी है डिक्सन टेक। आज की डेट में डिक्सन टेक के शेयर में 8-9% की गिरावट आई है, और डिक्सन टेक का भाव हो गया है 12,344। आज इन्वेस्टर को ना ये शेयर समझ नहीं आ रहा होगा, ये लग रहा होगा बेकार है, लेकिन मैं आपको बताऊं क्या कहानी है इस कंपनी की। इस कंपनी की कहानी है, ऊपर में इसने 19,150 का हाई लगाया है। ये कहानी है डिक्सन टेक की, जो साल में एक दो बार 200 के पीई पे भी चला जाता है, 200 के पीई पे। और 200 के पीई पे होने के बावजूद जो ब्रोकरेज हाउसेज है ना, वो उस पे नेगेटिव नहीं होती हैं। एक आध नेगेटिव मिलेगी, बाकी सारी ज्यादातर पॉजिटिव ही मिलती हैं। 12,000 से जब ये स्टॉक 18,000 हुआ था ना, मैं खुद आपके साथ कहता था यार थोड़ा महंगा लगता है, इसलिए मतलब कंफर्ट नहीं आता, वरना कंपनी तो बहुत कमाल है। तो मैंने इसका ऑल्टरनेटिव आपके साथ डिस्कस किया था, अंबर एंटरप्राइजेस, जिसके बारे में अभी आपके साथ आगे वीडियो में बात करूंगा। डिक्सन टेक में ना भारी मात्रा में रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टेड है। मेरे को तो लगता है डिक्सन टेक वन ऑफ दोज स्टॉक है जो इतना महंगा होने के बावजूद रिटेल पोर्टफोलियो में है, रिटेल इन्वेस्टर्स की पोर्टफोलियो में है, क्योंकि इससे प्यार है इन्वेस्टर्स को। इसने बहुत बहुत रनअप दिया है, बहुत पैसा बनाया अपने निवेशकों का। ये दमदार ईएमएस कंपनी है एक, डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, इनकॉर्पोरेटेड इन 1993, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज कंपनी विद ऑपरेशन इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स वर्टिकल सच एज कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, लाइटिंग, home appliances, closed circuit television camera यानी CCTVs and mobile phones. It also undertakes reverse logistic operation besides it manufacturing security surveillances equipment, wearable and audiobles, AC PCBs. Recently it has entered a JV with Imagine Market Private Limited for designing and manufacturing wireless audio solution in India. तो हर एक क्षेत्र में है जो हम लोग कंज्यूम तो नहीं बोलूंगा, बट हम लोग उसके कंज्यूमर हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में स्पेशली, चाहे टीवी हो, फ्रिज हो, इन सब से रिलेटेड, स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट से रिलेटेड। 75,000 करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप है इस कंपनी का करंटली। वैसे ये 1 लाख करोड़ की कंपनी थी अभी थोड़े दिन पहले, अभी घट गई है। 52 वीक लो इसका 12,000 का है, और अभी ये 19,000 से घटकर आया है, और अभी 12,300 पे ट्रेड कर रहा है, यानी 52 वीक लो पे ही है। मैं आपको बताना चाहूंगा, थोड़े समय पहले ये स्टॉक आपके लिए ट्रेड कर रहा था करीब 200 के पीई पे, अगस्त 2024 के अक्टूबर में। अभी
जुलाई में ट्रेड कर रहा था 125 के पीई पे और आज की डेट में है 60 के पीई पे। ठीक है जी, तो कंपनी वैल्यूएशन टर्म्स में बहुत सस्ती कहूंगा मैं इसे। 60 के पीई पे डिक्सन टेक जैसी कंपनी सस्ती है भाई, जिसमें बहुत ग्रोथ है। क्यों है ग्रोथ वो बताता हूं दोस्तों। सितंबर क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट करा है वो है भाई साहब 746 करोड़ रुपीस का। ठीक है, इसमें कुछ अदर इनकम फैक्टर है, हाँ जी 500 करोड़ का अदर इनकम है, तो वो मैं हटा दूंगा, तो बचता है 250 करोड़, जो कि थोड़ा घटकर आया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। ईयर ऑन ईयर बेसिस बताऊं तो मार्च 23 यानी FY 23 में कंपनी 255 करोड़ का प्रॉफिट बनाती है, 24 में 375 करोड़ का, 25 में 1233 करोड़ का और अभी 1700 करोड़ का। तो एक्सेप्शनल ग्रोथ चल रही है। 4000 करोड़ के रिजर्व्स हैं कंपनी के पास। शेयर होल्डिंग पैटर्न प्रमोटर्स 29% ओन करते हैं, FIIs 20.69%, DIIs 28.93% और पब्लिक के पास है 21%, जिसमें कमला वचानी जी 6.28% और अतुल बहरी 3.25%, यानी करीब 9% हिस्सा बड़े लोगों पे बचता है, जो वो है पब्लिक के पास। कहने वाली बात यह है दोस्तों, बहुत ही कमाल की कंपनी है ये, लेकिन अभी गिरावट चल रही है तो दिक्कत में है। ये स्टॉक जितना गिरे उतना आप अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करने की कोशिश करना। महंगा स्टॉक है, कर नहीं पाओगे ऐड जल्दी से, तो जब आपको लगे यार करेक्शन डीपी हो गई है, अब तो मौका ही है, तब से करना बेशक, बट जल्दबाजी में कुछ नहीं करना है। और इस शेयर को जो इन्वेस्टर है बेचने की जल्दबाजी ना करें। इलेक्ट्रॉनिक स्पेस में डिमांड बहुत हैवी है और ये कंपनी ब्रांड बिहाइंड ब्रांड है, मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी ब्रांड हो, प्रोडक्ट ले रही है इनसे, सिंपल। इसी का ऑल्टरनेटिव है अंबर एंटरप्राइजेस, जो कि और भी सस्ता होगा। वो नहीं, वो महंगा है इसके कंपैरिजन में इस समय देखा जाए तो। डिक्सन में सस्ता हो गया है। एक्चुअली में डिक्सन में करेक्शन ज्यादा हुई है, इसमें करेक्शन उतनी नहीं हुई है जितनी डिक्सन में हुई है। 8600 का इसने हाई लगाया, अभी 6500 के समथिंग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। 101 के पीई पे मैं कहूंगा इससे ज्यादा बेटर प्लेस लग रहा है मुझे डिक्सन इस समय। ये अगर गिरकर 5500 के करीब पहुंचता है तो मेरे लिए ज्यादा बेटर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी। बाकी केन्स टेक्नोलॉजीज में भी इस समय जो है दिक्कत चल रही है, थोड़ी इंटरनल इश्यूज हैं, बाकी वो भी कंपनी अच्छी है वैल्यूएशन टर्म में इस समय। उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।